वर्ष 1880 में यूरोप में अलामीरा की गुफाएं मिली। उन गुफाओं में 20,000 साल पुराने चित्र थे और रंग ऐसा कि जैसे कल सांझ को चित्रकार ने किया हो। डॉन मार्सिलियानो जिसने ये गुफाएं खोजी, उस पर सारे यूरोप में उसकी बदनामी हुई। लोगों ने यह शक किया कि अभी इसने पुतवा कर रंग तैयार करवा लिया है, अभी गुफाओं में रंग पोते गए हैं। और जो भी चित्रकार देखने गया उसी ने कहा कि यह मार्सिलियानो की धोखाधड़ी है, इतने ताजे रंग पुराने तो हो ही नहीं सकते। उन चित्रकारों का कहना भी ठीक ही था, क्योंकि वान गॉग के चित्र 100 साल पुराने नहीं हैं, लेकिन वे सब फीके पड़ गए। और पिकासो ने अपनी जवानी में जो चित्र रंगे थे, उसके बूढ़े होने के साथ भी वे चित्र भी बूढ़े हो गए। आज सारी दुनिया में किसी भी कोने में चित्रकार जिन रंगों का प्रयोग करते हैं, उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा नहीं है। 100 साल में वे फीके ही हो जाने वाले हैं। लेकिन जब मार्सिलियानो की खोज पूरी तरह सिद्ध हुई और उन गुफाओं का निर्णायक रूप से निष्कर्ष निकाला गया कि वे 20,000 साल से पुरानी है, तो बड़ी मुश्किल हो गई। क्योंकि जिन लोगों ने वो रंग बनाए होंगे, रंग बनाने के संबंध में वो आज के युग के बहुत ज़्यादा आगे होंगे, वे हमसे बहुत ज़्यादा विकसित रहे होंगे। हम आज चांद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन 100 साल से ज़्यादा चलने वाले रंग बनाने में हम अभी समर्थ नहीं हैं। ये थोड़ी हैरानी की बात मालूम पड़ती है। और 20,000 साल पहले जिन लोगों ने वे रंग बनाए होंगे, वे कुछ कीमिया जानते होंगे जिसका हमें आज बिल्कुल पता नहीं है। इजिप्ट की ममीज है कई 10,000 साल पुरानी। वह आदमी के शरीर है, वह जरा भी खराब नहीं हुए हैं। वे ऐसे ही रखे हैं जैसे कल रखे गए हो। और आज तक भी राज नहीं खोला जा सका कि किन रासायनिक द्रव्यों का उपयोग किया गया था जिससे कि लाशें इतनी सुरक्षित 10,000 साल तक रह सकी। वैज्ञानिक कहते हैं वो ठीक वैसी ही है जैसे कल आदमी मरा हो। किसी तरह का डिटीरियोरेशन, किसी तरह का उसमें ह्रास नहीं हुआ है। पर हम साफ नहीं कर पाए अभी तक कि कौन से द्रव्यों का उपयोग हुआ है। इजिप्ट के पिरामिडों पर जो पत्थर चढ़ाए गए हैं, अभी भी हमारे पास कोई क्रेन नहीं है जिससे हम उन्हें चढ़ा सके। आदमी तो वश की बात ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने वे पत्थर चढ़ाए थे उनके पास क्रेन रही होगी, उसकी संभावना कम मालूम होती है। जो जरूर उनके पास कोई और तकनीक, कोई तरकीबें रही होगी जिससे वह पत्थर चढ़ाए गए हैं और जिनका हमें कोई अंदाज नहीं है। और जीवन के सत्य बहुआयामी है। एक ही काम बहुत तरह से किया जा सकता है और एक ही काम तक पहुंचने की बहुत सी तकनीक और बहुत सी विधाएं हो सकती हैं। और फिर जीवन इतना बड़ा है कि जब हम एक दिशा में लग जाते हैं तब हम दूसरी दिशाओं को भूल जाते हैं। मूर्ति बहुत विकसित लोगों ने पैदा की थी। यह सोचने जैसा है, क्योंकि मूर्ति का संबंध है वो जो कॉस्मिक फोर्स है हमारे चारों तरफ, जो ब्रह्म शक्ति है, उससे संबंधित होने का सेतु है। जिन लोगों ने भी निर्मित विकसित की होगी
उन लोगों ने जीवन के परम रहस्य के प्रति सेतु बनाया था। हम कहते हैं कि हमने बिजली खोज ली है। निश्चित ही हम उन कौमों से ज़्यादा सभ्य हैं जो बिजली नहीं खोज सके। निश्चित ही हमने रेडियो वेव्स खोजी है और हम क्षणों में एक खबर को दूसरे मुल्क में पहुंचा पाते हैं। निश्चित ही जो लोग सिर्फ अपनी आवाज़ पर निर्भर करते हैं और चिल्लाकर फरलांग दो फरलांग तक आवाज़ पहुंचा देते हैं, उससे हम ज़्यादा विकसित हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन की परम सत्ता के संबंध में जोड़ने का सेतु खोज लिया था, उसके सामने हम बहुत बच्चे हैं। हमारी बिजली और हमारा रेडियो और हमारे अन्य आविष्कार अभी खिलौने हैं। जीवन के परम रहस्य से जुड़ने की जो कला है, उसकी खोज किसी एक दिशा में जिन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, उसका परिणाम था। मूर्ति का प्रयोजन क्या है और मूर्ति पूजा का अर्थ क्या है, जानने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य सुनें।